कहते हैं आलस आदमी से उसका सब कुछ छीन लेता है, लेकिन क्या हो अगर एक दिन हालात ही इंसान को बदलने पर मजबूर कर दें। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने नालायक कहा था, पर जिसने चुपचाप मेहनत करके अपनी किस्मत खुद लिख डाली। एक आधुनिक भारतीय शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल था, जिसे लोग प्यार से शर्मा टी कॉर्नर कहते थे। उस स्टॉल का मालिक था एक सादा मेहनती इंसान, शर्मा जी, और उसका बेटा विराज। विराज की उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं थी। दिमाग तेज था, दिल साफ था, लेकिन एक कमी थी, आलस। सुबह जल्दी उठना, पिता की मदद करना या पढ़ाई में ध्यान देना, सब कुछ बाद में करने की आदत। पिता उसे अक्सर समझाते, बेटा मेहनत कभी धोखा नहीं देती, और विराज हमेशा हंसकर टाल देता, अभी टाइम है पापा, सब कर लूंगा। उसे नहीं पता था कि टाइम है वाली बातें कब अचानक समय खत्म में बदल जाएंगी। शाम का वक्त था, दुकान यूजुअल कस्टमर्स से भरी थी। शर्मा जी चाय बना रहे थे और तभी अचानक उनका हाथ कांपा और वे जमीन पर गिर पड़े। कप टूटकर बिखर गए। दुकान में अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, स्ट्रेस, हाई बीपी, उन्हें आराम चाहिए। कम से कम 2 महीने दुकान नहीं चला पाएंगे। ये सुनते ही विराज के अंदर कुछ टूट गया। घर की कमाई बंद, मकान का किराया बाकी, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि आलस सिर्फ समय नहीं चुराता, जिंदगी भी चुरा लेता है। सुबह लोग चाय लेने आए तो दुकान बंद मिली। सभी पूछने लगे, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? घबराया हुआ विराज बोला, मैं चलाऊंगा दुकान। लोग हंस पड़े, तू चाय बनाएगा? अरे इसे तो दूध उबालना भी नहीं आता, 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। उनकी बातें तीर की तरह चोट कर रही थीं, पर इस बार विराज चुप रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब पीछे हटने की जगह नहीं बची। पहले दिन विराज ने चाय बनानी शुरू की। दूध उबालकर बाहर गिरा, चाय पत्ती ज्यादा हो गई, चीनी कम पड़ गई, कप टूट गए। लोग फिर हंस पड़े, कहा था ना ये नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार विराज टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। उसने खुद से कहा, मैं सीखूंगा, चाहे जितनी बार गलती हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। रात को दुकान के बाहर बंद शटर के सामने विराज अकेला बैठा था। आंखों में आंसू, दिल में डर, पर एक नई आग भी। उसने मन में फैसला लिया, कल पर टालकर मैंने बहुत खो दिया, अब जिंदगी अपने हाथ में लूंगा। उस रात कुछ बदल गया, बहुत गहराई से। अगली सुबह वह 4 बजे उठा, दुकान साफ की, सामान जमाया, बार बार चाय की प्रैक्टिस की, वीडियो देखे, नोट्स बनाए, गलतियां की, सुधारा, फिर गलतियां की, फिर सुधारा। धीरे धीरे उसकी चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग रुकने लगे, आज चाय अच्छी है, पत्ती का स्वाद बढ़िया है। अरे लड़का तो बदल गया। विराज हल्का सा मुस्कुराया, पर अंदर से जानता था यह बस शुरुआत है। 2 महीने बाद शर्मा जी दुकान पर लौटे। उन्होंने देखा दुकान भरी हुई है, गिलासों की कतार लगी है और उनके बेटे के चेहरे पर पहली बार मेहनत की चमक। शर्मा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विराज को गले लगाया और कहा, बेटा आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। विराज मुस्कुराकर बोला, पापा अब समझ आया, आलस सबसे बड़ी कीमत वसूलता है। कुछ महीनों बाद उन्होंने दुकान को रेनोवेट किया। अब वो एक छोटा सा मॉडर्न कैफे बन चुका था। नाम रखा कर्म काफी। मेहनत से बनी कॉफी लोग सिर्फ चाय नहीं पीते थे, विराज की कहानी पीते थे। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसकी पहचान। हर कप चाय के साथ लोग एक सबक लेकर जाते थे। तुम्हारी हालत नहीं, तुम्हारी हिम्मत तय करती है कि तुम कौन हो। आलस तुम्हें गिराता है, मेहनत तुम्हें उठाती है। अगर इस कहानी ने तेरे अंदर 1% भी जज्बा जगाया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि अगली जीत तेरी होगी।